नवरात्रि के पावन दिनों में बिहार में एक ऐसी घटना घटी जिसने श्रद्धालुओं को चौंका दिया। भक्तों का दावा है कि मां दुर्गा की मूर्ति ने अपनी जगह बदली। मंदिर में अचानक अद्भुत रोशनी फैली और भक्तों को मां की दिव्य उपस्थिति का आभास हुआ। यह खबर फैलते ही मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। सोशल मीडिया पर भी इस चमत्कार की चर्चा तेज हो गई। कुछ इसे आस्था का प्रमाण मान रहे हैं तो कुछ इसे महज संयोग बता रहे हैं। क्या सच में हुआ कोई दैवीय चमत्कार या है इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण? जानिए पूरी कहानी। लेकिन इस चमत्कार ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखे। माता रानी सबकी मुरादें पूरी करेगी। दोस्तों, गोपालपुर एक छोटा सा गांव जिसे शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन नवरात्रि आते ही यह जगह किसी दिव्य धाम से कम नहीं लगती। हर साल यहाँ की दुर्गा पूजा की ऐसी धूम मचती है कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। इस बार भी तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के बीचों बीच एक भव्य पंडाल सजा था जिसमें मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा विराजमान थी। पूरा गांव, बुजुर्ग, युवा और बच्चे इस महान उत्सव का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। गांव के मुखिया बलवंत काका हर साल की तरह इस बार भी पूरी लगन से दुर्गा पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। गांव में उनकी अलग ही पहचान थी, एक सच्चे भक्त जो मां दुर्गा की कृपा को हर पल महसूस करते थे। जब भी कोई उनसे पूछता कि इस पूजा का रहस्य क्या है, तो वे मुस्कुराकर कहते, मां दुर्गा सिर्फ हमारी आराधना नहीं सुनती, वो हमें देखती भी हैं, हमारे साथ रहती भी हैं। उनकी आंखों में ऐसी श्रद्धा थी कि जो भी सुनता वो भी मां के चमत्कारों पर यकीन करने लगता। नवरात्र के 5वें दिन की सुबह थी। गांव में हल्की ठंडक थी, लेकिन पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक मंदिर समिति के कुछ सदस्यों ने अजीब सी हलचल महसूस की। पंडाल के पास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे, तुमने देखा वो रोशनी कैसी बढ़ रही है? पहले तो सबने सोचा कि यह सूरज की किरणों का खेल है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह चमक और तेज होती गई। धीरे धीरे वह रोशनी मां दुर्गा की मूर्ति के चारों ओर घनी होने लगी। कुछ लोगों ने अपनी आंखें मल लीं, यह सोचकर कि शायद भ्रम हो रहा है, मगर यह कोई साधारण घटना नहीं थी। गांव के लोग धीरे धीरे पंडाल की ओर बढ़ने लगे और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। बलवंत काका की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। यह निश्चित रूप से मां का आशीर्वाद है। काका की उम्र लगभग 70 साल थी और वे हर साल इस पूजा का हिस्सा रहे थे। उनके शब्दों ने सभी को भावुक कर दिया। गांव के अन्य बुजुर्ग भी इसे मां दुर्गा का चमत्कार मानने लगे। महिलाओं ने सिर पर पल्लू ढक लिया और बच्चे चुपचाप इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। अब पूरा मोहल्ला एक भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा था। गोपालपुर जैसा छोटा सा गांव, जिसमें ऐसी घटनाएं शायद ही कभी घटित होती हैं, आज खुद को एक दिव्य शक्ति के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। जल्द ही यह खबर आसपास के गांवों में फैल गई, मां दुर्गा ने अपना चमत्कार दिखा दिया है। जैसे ही यह खबर फैली और लोग वहां पहुंचने लगे, पंडाल में इतनी भीड़ जमा हो गई कि पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए बुलाना पड़ा। न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स भी वहां पहुंच गए और लाइव कवरेज शुरू हो गई। गोपालपुर गांव में मां दुर्गा का चमत्कार, लोग हो रहे हैं हैरान, ऐसी ही हेडलाइंस चलने लगी। सोशल मीडिया पर भी वीडियोस वायरल होने लगी। लोग दूर दूर से इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए गोपालपुर आने लगे। जैसे जैसे यह घटना चर्चित होती गई, कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करने लगे। गांव के स्कूल के टीचर शशिकांत जी, जो विज्ञान के अच्छे जानकार थे, वह बोलते हैं कि हो सकता है कि यह कोई प्रकाशीय घटना हो। सूरज की किरणें मूर्ति के माथे से टकरा रही हो, जिससे यह अद्भुत रोशनी उत्पन्न हो रही है। लेकिन गांव के बुजुर्गों और आस्थावान लोगों ने इसे पूरी तरह से मां दुर्गा का चमत्कार माना। यह कोई साधारण घटना नहीं है। बलवंत काका ने कहा, हमारे गांव में मां खुद प्रकट हुई हैं। इस चमत्कारी घटना ने गांव में एक नया विश्वास पैदा कर दिया। जो लोग पहले पूजा में थोड़ा कम ध्यान देते थे, वे भी अब पूरी श्रद्धा के साथ मां दुर्गा के सामने आकर नतमस्तक हो गए। गांव के छोटे बच्चे जो पहले सिर्फ खेलने कूदने में व्यस्त रहते थे, अब मां दुर्गा की आरती में हिस्सा लेने लगे। गांव की महिलाएं जो पहले सिर्फ खाना बनाने और घर के कामों में व्यस्त रहती थीं, अब पूजा की तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। मां ने हमारे गांव को चुना है, एक महिला ने कहा, अब हमारा गांव और तरक्की करेगा। गांव के लोगों का मानना था कि इस चमत्कार के बाद मां दुर्गा ने अपने आशीर्वाद से सबकी तकलीफें दूर कर दी हैं। गांव में कुछ दिनों से फसल खराब हो रही थी और लोग परेशान थे।
लेकिन इस घटना के बाद सबको यकीन हो गया था कि मां की कृपा से अब सब अच्छा होगा। ये घटना केवल आस्था और चमत्कार की बात नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक नए विश्वास और ऊर्जा का प्रतीक बन गई। चाहे वह कोई प्रकाशिया घटना हो या मां का आशीर्वाद, इसने गोपालपुर के हर व्यक्ति के दिल में एक नई रोशनी जगा दी। आने वाले वर्षों में यह चमत्कार गोपालपुर की एक यादगार घटना बन जाएगी, जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान घटने वाली यह एक अकेली घटना नहीं है। माता रानी के बहुत से चमत्कार होते हैं जो सबको गहरी सोच में डाल देते हैं। ऐसे में आइए एक अन्य चमत्कारी घटना आज आपको बताते हैं। दोस्तों, बिहार के गांव फुलवारी में रहने वाले सुबोध को जब मां दुर्गा ने आशीर्वाद दिया, और उसके पीछे की वजह जो है वह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल सुबोध माता का बहुत बड़ा भक्त है और माता के हर जगह आते में वही माता के गाने और संगीत की व्यवस्था करता है और खुद भी उसमें शामिल हो जाता है। वैसे तो सुबोध का पूरा जीवन यापन उसके छोटे से खेत पर ही निर्भर करता है, परंतु उसका एक सपना था कि वह मां वैष्णो देवी के दरबार में एक बार जरूर से माथा टेक कर आए। उसके लिए वह 3 साल से लगातार अपनी आमदनी से कुछ पैसे जोड़कर रख रहा था। इस साल तो उसके पास माता के दरबार में जाने के लिए अच्छे खासे पैसे इकट्ठा होने ही वाले थे, लेकिन तभी उसके साथ एक विचित्र सी घटना घटित हुई। दरअसल इस बार बारिश की एक भी बूंद धरती पर नहीं बरसी, जिस कारण सुबोध की फसल की पैदावार इस बार बुरी तरीके से बर्बाद हो गई। जो पैसा उसने इकट्ठा किया था, उसमें से कुछ पैसे अपने खर्च के लिए उसे निकालने पड़ गए और अंदर ही अंदर वह बहुत रोया था। एक दिन तो उसने अपने घर के मंदिर में ही माता की मूर्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। सुबोध रोते रोते बोलने लगा, क्या सच में मैं आपके दरबार के काबिल नहीं हूं? क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके दरबार में आऊं? और बोला कि ठीक है मां, अब मेरी भी जिद्द है कि जब तक मैं आपको यहां देख नहीं लेता तब तक मैं अन्न का एक भी दाना नहीं खाऊंगा। और उसने खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीत गए और लगभग पूरा 1 हफ्ता वह वैसे ही भूखा प्यासा रहा। एक दिन रात के समय उसके सपने में एक बहुत ही सुंदर देवी पास आई और प्यार से बोली, मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूं। कल सुबह तुम अपने घर के बगल में जो तालाब है वहां जाना, वहीं मैं तुम्हें दर्शन दूंगी। अगली सुबह उठकर जब अपने घर के पीछे वाले तालाब में वह गया तो वह हैरान रह गया। पानी में उसे कुछ बुलबुले उठते नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वहां से अपने आप ही माता की प्रतिमा निकली तो वह हैरान रह गया। खुशी के मारे वह जोर जोर से जय माता दी, जय माता दी चिल्लाने लगे। उसे देख गांव वाले सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए और माता के इस चमत्कार को देखकर सभी हैरान रह गए। माता के दर्शन पाकर सुबोध ने अपने हाथ को जोड़ा और अन्न ग्रहण किया और माता की इस प्रतिमा को वहीं गांव में एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित करवा दिया गया। तो देखा दोस्तों, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी अपने भक्त के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो वाकई में दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें, माता रानी की कृपा सदा आप पर बनी रहे।